पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है ये कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो ये एक सुकून की घड़ी है। गरीब आदमी के लिए तो अगर 2 रुपए भी सस्ता हो तो फायदा है। बड़ी अच्छी गल है सर, सस्ता कीता ते सानू फायदा होएगा। ये भी सस्ता हो गया, काफी नहीं है आवाम के लिए, खुश होना चाहिए आवाम को। पेट्रोल आज सस्ता हुआ है, कल फिर महंगा हो जाएगा, और जरूरी जो चीजें अशिया है ना उनके ऊपर भी पैसे कम होने चाहिए। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये नहीं 5.5 रुपये कमी की गई। डीजल में 8 रुपये नहीं 3 रुपये 86 पैसे कमी की गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 84 पैसे, हाई स्पीड डीजल में फी लीटर 3 रुपये 86 रुपये कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म हाउस से पेट्रोल और डीजल ज़्यादा सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। लाहौर में रात गए 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 डाकू हलाक। मुस्लिम टाउन में मुकाबले में प्रोफेसर के कत्ल में मुलव्विस 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद रोज कबल इकबाल टाउन में प्रोफेसर फारूक आजम को कत्ल किया था। काना में मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले डाकू पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में फायरिंग का जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। फायरिंग के वाक़े में एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कराची में जामा क्लॉथ मार्केट का इलाका मैदान जंग बन गया। कस्टम्स और रेंजर्स के छापे पर दुकानदार मुश्तल, कस्टम और रेंजर्स एहलकारों पर पथराव। इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। मुश्तल दुकानदारों ने सड़क पर टायरों को आग लगा दी। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाका, कई घरों में सफ़े मातम। फैजाबाद के 8 फूल आग में जल गए। 13 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली दुखियारी मां के इंसाफ की दुहाइयां। कहा बेटा बच्चों के साथ आग देखने गया था। बहन ने कहा जब मेरा भाई दम तोड़ गया था उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। हैदराबाद की खवातीन ने हुकूमत से गैस सिलेंडर को बम करार देकर पाबंदी लगाकर मुतालबा कर दिया। कहा गैर कानूनी गैस फिलिंग की दुकानें बंद की जाएं। धमाके में 60 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। हैदराबाद में नाकाफी सहूलियात के बायस 30 से ज़्यादा जख्मी को कराची लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर जख्मी 70% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं। चिंची से निकलने वाली चिंगारी ने आग लगाई। ऐनी शाहिदीन का कहना है लोग दुकान के बाहर आग देखने जमा थे कि अचानक धमाका हो गया। जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका लरज उठा, लेकिन इंतजामिया के कानों तक आवाज न पहुंची। फायर ब्रिगेड पहुंची, न लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बरवक्त एम्बुलेंस आई। आग की झुलसे अफराद गली में पड़े तड़पते रहे। जहां भाग बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे तो गुस्से में बिखरे लोगों ने उन्हें घेर लिया। सिंध हुकूमत और मेयर के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो को हुजूम से निकाला। जिला इंतजामिया का एक्शन, 3 दुकानदारों समेत 6 अफराद गिरफ्तार। LPG सिलेंडर्स की 15 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गई। सिलेंडर धमाके के बाद से इलाके की बिजली बंद। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में लगी आग काबू में न आई। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउचर्स आग बुझाने में मसरूफ। जंगल से एक शख्स की झुलसी हुई लाश भी मिली है। कत्ल करके जलाया गया या जंगल की आग में जला, तहकीकात जारी। पुलिस ने जंगल में आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। बानी पीटीआई के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो किसने अपलोड की? FIA की टीम तहकीकात करनी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई का मिलने से इनकार, अकेले कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। FIA टीम ने बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की वजाहत। कहा बानी पीटीआई को शेख मुजीब वाली वीडियो का इल्म ही नहीं। अब उनके 100% इल्म में आए बगैर उनकी कोई चीज़ ट्वीट नहीं होगी। एक गलत फहमी हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अलीमा खान बोली बानी पीटीआई पर एक और मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म हो चुके थे तो नया ड्रामा शुरू हो गया ताकि भाई जेल से बाहर ना आ सके। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। बहुत हो चुका, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा साने 9 मई रियासत के खिलाफ था, मुलव्विस अनासर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है। GHQ, जिना हाउस और तंसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स पर तबसरे से गुरेज, सवाल के जवाब में कहा जस्टिस अतर ने वज़ीर आज़म को जवाब दिया है। इस पर वज़ीर आज़म से पूछें। CPAC और सिक्योरिटी के इश्यूज मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में भी इस हवाले से बात होगी। बानी पीटीआई के अकाउंट से जिस ट्वीट को पज़िराई मिले उससे तस्लीम करते हैं, जिस पर पकड़ हो जाए कहते हैं हमने नहीं किया। बयानिया बनाकर पज़िराई की उम्मीद की मगर रद्द-ए-अमल उल्टा गया। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कौल फ़िल में तज़ाद और आदि चीज़ों को झुटलाना शुरू से पीटीआई की पॉलिसी है। आदि पीटीआई इस ट्वीट की जिम्मेदारी ले रही है। आदि कह रही हैं जिसने ट्वीट किया वो शख्स पाकिस्तान में नहीं। ये जिम्मेदारी लें या इनकार करें, तहकीकात तो फिर भी होगी। पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बानी पीटीआई के मुकदमों से अलग होने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के एलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हमारे मुकदमों के समाअत मुनसिफाना ट्रायल पर मनफी असरात मुरतब करता है, लिहाजा वो इन मुकदमों से दूर रहें। कोर कमेटी ने बानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा FIA तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे की इंदराज का जवाब बनाया जा रहा है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा पीटीआई अफवाज के किरदार की हमेशा से मुतरिफ है। अफवाज पाकिस्तान को कभी तनकीद का निशाना बनाया न बनाएंगे। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तायद करते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की असूलन तायद। 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती कमीशन तश्कील देकर तहकीकात की जाएंगी। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया, जितना जुल्म करें आवाज उठाता रहूंगा, किसी से डील करूंगा ना डील के नतीजे में बाहर आऊंगा। आइन और कानून की हुक्मरानी कायम ना हुई तो मुल्क नहीं चल सकेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत के सरबराह नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। नेशनल पार्टी को ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने की दावत। असद कैसर ने कहा मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त करना होगा, हमारा एक ही एजेंडा मुल्क में आइन की हुक्मरानी बहाल करना है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का मामला मरकजी कमेटी में रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग के अलावा चीनी सूबों गुआंगडू, शुआंज़े का भी दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा पाक चीन दोस्ती को माउंट ताइर से तशबीह दी। कहा पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार और मजबूत दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। हमारा काम है सबको ऑक्सीजन देना। MKM आइंदा भी हर हुकूमत का हिस्सा होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी प्लान बता दिया। कहा MKM किसी के पास नहीं जाती, हमारा बड़ापन है कि इंतशार कम करने के लिए हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लुकमा दिया, हमने बहुत ऑक्सीजन दे दी, अब थक गए हैं, अब हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई जमात अशराफिया की सियासत कर रही है तो वो आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं पहुँचता। अशराफिया की जमात है, अशराफिया की सियासत कर रही है, वो तो जाहिर है कि, और ऐसा हर मुल्क में होता है, एक जमात होती है जो, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम को जवाबदार है।
पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर कहते हैं जिन वजूहात पर काबीना में शामिल नहीं हुए वो अब भी मौजूद हैं। पार्टी मंशूर को छोड़ दें तो मतलब होगा हमने अवाम से रिश्ता तोड़ लिया। यावा न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में कहा मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात है, अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझती। हैदराबाद दरिया सिंध में 2 बच्चे डूब गए। शहरी इंतजामिया की एक और लापरवाही सामने आ गई। बच्चों की लाशें सिविल अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक ना मिली। लावायकीन ने दोनों बच्चों की लाशें रिक्शे में अस्पताल पहुंचाई। 8 साल की मासूम और 10 साल का अयान फैमिली की हमरा पिकनिक मनाने आए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहमद फरहाद बाजियाबी केस के समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर में 2 मुकदमात हैं और वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पटिशन निपटा देंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 7 जून तक मुलतवी। रिसेंटली एक वाकया हुआ, जिस तरह आपको पता है ग्वादर में हमारे 7 मजदूर मारे गए। ग्वादर में जो मजदूर कत्ल हुए थे उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। गवादर में 7 मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ैलांगू कहते हैं मुलज़मान ने बताया हमें हुक्म था पंजाब से जो भी आए उसको मारना है। गरीब मजदूरों के लिए प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इंटेलिजेंस के लोग थे। DIG CTD एतजाज गुराया ने बताया दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से है। दावा किया नोशकी वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द ग्रुप की भी शनाख्त हो गई है। पेशावर के इलाके हसन खैर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द अयास उर्फ मोहम्मद और अहमदी उर्फ पूची हालात। 2 जख्मी हैं। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जहवन बहरामोव की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान को दिफा सलामती के शोबे में जामे ताउन का यकीन दिलाया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत का बजट में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नया रिलीफ पैकेज लाया जाएगा। हुकूमत 160 अरब रुपए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। ह्यूमन एंटी करप्शन फरज जुनेजो को ओहदे से हटा दिया गया। फरज जुनेजो को फौरी तौर पर सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। ओहदे से हटाए जाने पर फरज जुनेजो के वजीर एंटी करप्शन सिंध पर करप्शन का इल्जाम। कहा वजीर एंटी करप्शन सिंध मोहम्मद बख्श महर के फ्रंटमैन शहरियार महर ने महकमा एंटी करप्शन को करप्शन का गढ़ बना दिया है। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार डोनाल्ड ट्रंप को हशमनी केस में सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार ठहराया। मुकदमा जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए $1,30,000 की खुफिया अदायगी से मुतल्लिक था। ट्रंप का फैसला मानने से इनकार। जज को करप्ट और बाइडन को फैसले का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा बेकसूर हूं, मुकदमा तौहीन है, असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएंगे। न्यूयॉर्क में अदालत के बाहर ट्रंप की हामियों का मुजाहरा। ट्रंप का तारीखी सजा के खिलाफ अपील का ऐलान। इस्राएली फौज के रफा पर फजाई हमले जारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गाजा में इस्राएली फौज की घरों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। 280 जख्मी। जख्मी को इलाज की सहूलत दस्तयाब नहीं। 18,500 हमला खवातीन की जिंदगियां खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा और सेव द चिल्ड्रन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। स्वीडन में फलस्तीन के हामी तलबा पर पुलिस ने कुत्ते छोड़ दिए। बदतरीन तशद्दुद से मुतादिद तलबा की हालत गैर। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई तलबा को गिरफ्तार भी कराया।
फ्रांसीसी टीवी पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू नशर करने के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में गजा जंग का दिफा किया था। भारत में तारीख की शदीद तरीन गर्मी दर्ज हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी के साथ पानी का भी बहरान। शहरी आजिजा गए। शदीद गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 50 से ज्यादा हो गई। मुरादाबाद में बिजली कंपनी का ब्रेकडाउन से बचने का अनोखा इकदाम। ट्रांसफार्मर्स को भी नहलाना शुरू कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने हुकूमत को कौमी इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले वेकअप कॉल। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में भी शिकस्त। मेजबान टीम ने 2-0 से सीरीज जीत ली। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी निभाने का कह दिया। बोले, वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। कौमी टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना। पाकिस्तान टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। खेल जंग में हार जीत इसका हिस्सा है। साबिक कप्तान लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अलग रूप में नजर आएगी। टीम को पैगाम दिया, डट कर मुकाबला करें। लड़कर हार भी गए तो कौम सपोर्ट करेगी। पक्के हमारे इरादे हैं, जाना सितारों से आगे है। पीसीबी ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया। गाना आज रिलीज होगा। और खत्म को होने को है इंतजार। शायकीन बेकरार। वर्ल्ड कप का मेला सजने को है तैयार। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ एक रोज बाकी। मेजबान अमेरिका का फोटोशूट। खिलाड़ी कनाडा के खिलाफ इफ्तिताही मैच में धाक बिठाने के लिए पुरजोश। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमों का शूट भी हो गया। ओमान के खिलाड़ियों की मौज मस्ती। होटल रूम को मैदान बनाकर पिच का मुआयना और टॉस किया। आलमी कप के मुश्तरका मेजबान वेस्ट इंडियन टीम भी फुल चार्ज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में छक्कों की बारिश कर दी। 18 बार गेंद बाउंड्री के पार पहुंची। कैंगरूज ने भी 13 छक्के मारे।